जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम आकाश और एचआर रिसर्च चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है हिंदू राष्ट्र। आप सोशल मीडिया पर देखते होंगे हिंदू भाइयों की तरफ से दावा किया जाता है कि हम इस देश को हिंदू राष्ट्र बना के रहेंगे। आखिर हिंदू राष्ट्र बनने के बाद इस देश में क्या होगा? आज हमारा देश संविधान से चलता है। अगर हम हिंदू राष्ट्र की बात करें, हिंदू राष्ट्र बनने के बाद देश मनुस्मृति पर चलेगा। मनुस्मृति ही हिंदू का संविधान है। हम आज की वीडियो में यही जानने की कोशिश करेंगे मनुस्मृति संविधान के तौर पर इस देश में इस्तेमाल करने के बाद इस देश की परिस्थिति क्या होगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मनुस्मृति ने जातियों को 4 वर्णों में विभाजित किया हुआ है। 1 ब्राह्मण, 2 क्षत्रिय, 3 वैश्य और 4 शूद्र। अगर हम ब्राह्मण की बात करें तो ब्राह्मण का काम होता है ज्ञान लेना और ज्ञान देना। अगर हम क्षत्रिय की बात करें तो क्षत्रिय का काम होता रक्षा करना। अगर हम वैश्य की बात करें तो वैश्य का काम है व्यापार करना। और अगर हम शूद्र की बात करें तो शूद्र का काम है इन तीनों वर्णों की सेवा करना। अगर हम अधिकारों की बात करें तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इनको शिक्षा का अधिकार है और शूद्र को शिक्षा का कोई भी अधिकार नहीं है। इस देश में 16% शूद्र यानी शेड्यूल कास्ट है। अगर हम हिंदू राष्ट्र बन जाता है और मनुस्मृति संविधान के तौर पर लागू कर देते हैं तो 16% शूद्र अशिक्षित हो जाएंगे। मनुस्मृति ने ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इनको धन संपत्ति रखने का अधिकार दिया है, लेकिन शूद्रों को नहीं दिया। मनुस्मृति ने शूद्रों को गांव में रहने का अधिकार नहीं दिया। मनुस्मृति ने शूद्रों को मंदिर जाने का अधिकार नहीं दिया। मनुस्मृति ने शूद्रों को सार्वजनिक जगह पर जाने का अधिकार नहीं दिया। मनुस्मृति ने शूद्रों को सार्वजनिक जगह पर पानी पीने का अधिकार नहीं दिया। मनुस्मृति ने शूद्रों के लिए बड़े ही खतरनाक नियम बनाए हैं, जैसे कि अगर किसी शूद्र को गांव में जाना हो तो उसके कमर को झाड़ू और गले में मटका होना ज़रूरी है। अगर कोई शूद्र वेद मंत्र सुन लेता है तो उसके कान में गर्म शीशा पिघलाकर डाल देना चाहिए। अगर कोई शूद्र किसी ब्राह्मण के सामने थूक देता है तो उसके होठ सील देने चाहिए। अगर कोई शूद्र ब्राह्मण को गाली देता है तो उसका सीना और पीठ चीर देना चाहिए। अगर हिंदू राष्ट्र बन जाता है और मनुस्मृति संविधान के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है तो देखते हैं महिलाओं की स्थिति क्या होगी। आज महिलाएं डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, एयर होस्टेस क्या क्या नहीं बनती। अगर मनुस्मृति लागू हो जाती है तो महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं मिलेगा, चाहे वो वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय या ब्राह्मण क्यों ना हो। अगर ये देश हिंदू राष्ट्र बन जाता है और इस देश में मनुस्मृति लागू हो जाती है तो इस देश में सती प्रथा फिर से वापस लौट आएगी। आज हमारे संविधान ने लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल कर दी है। अगर हम मनुस्मृति की बात करें तो मनुस्मृति में लिखा है लड़की की शादी तब तक ही कर देनी चाहिए जब तक कि वो रजस्वला नहीं हो जाती, जिसे आज की भाषा में हम पीरियड्स कहते हैं। लड़कियों को पीरियड्स आने से पहले ही लड़कियों की शादी कर देनी चाहिए। अगर वैसा नहीं करते तो उस लड़की को जो पितर स्वर्ग में बैठे हैं तो उस लड़की के पितरों को उस लड़की का रज पीना पड़ेगा। इतने अजीब और गरीब नियम मनुस्मृति में लिखे हुए हैं। मनुस्मृति में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के लिए नियम बनाए गए हैं, लेकिन आज हमारे देश में मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, इनके लिए क्या नियम बनाए जाएंगे? क्या इनके लिए कुछ अलग नियम बनाए जाएंगे या वही नियम उन पर लागू होंगे जो शूद्रों पर लागू होते थे? अगर मुसलमानों को शूद्रों की तरह अधिकारों से वंचित रखा गया तो इस देश में क्या होगा? क्योंकि यहाँ सब्जी बेचने वाला आपको मुस्लिम दिखेगा, फल बेचने वाला मुस्लिम दिखेगा, गाड़ियों का ड्राइवर मुसलमान दिखेगा, गाड़ियों का पंचर बनाने वाला मुसलमान दिखेगा, गाड़ियों का मैकेनिक मुसलमान दिखेगा, आपके टीवी का मैकेनिक मुसलमान दिखेगा, आपके कपड़े बेचने वाला मुसलमान दिखेगा, चप्पल बेचने वाला भी मुसलमान दिखेगा। मनुस्मृति ने लड़ने का अधिकार केवल क्षत्रियों को दिया है। आप ज़रा सोचकर देखिए, आज सिख, मुस्लिम,
ईसाई और शूद्र इस देश की रक्षा करते हैं। इनको अगर इस देश के फौज से हटा दिया जाए तो क्या केवल क्षत्रिय इस देश की रक्षा कर पाएगा? मनुस्मृति ने ज्ञान का अधिकार केवल ब्राह्मणों को दिया है। इस हिसाब से ना ही इस देश में कभी डॉक्टर BR अम्बेडकर जैसे लोग बन पाएंगे, ना ही डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जैसे लोग बन पाएंगे। ये देश हिंदू राष्ट्र बनने के बाद आम हिंदू भाइयों को इससे कोई भी फायदा नहीं होगा। फायदा होगा तो केवल ब्राह्मणवादी उस सोच के लोगों को ही होगा। ये वही लोग हैं जिन्होंने हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज को शूद्र कह के उनका राज्य अभिषेक करने से इनकार कर दिया था। ये वही ब्राह्मणवादी सोच के लोग हैं जिन्होंने हमारे संभाजी राज्य को कई बार मारने का प्रयास किया था। ये वही ब्राह्मणवादी सोच के लोग हैं जिन्होंने कई सिख गुरुओं को मारने का प्रयास किया है। ये वही ब्राह्मणवादी सोच के लोग हैं जब मुस्लिम आक्रमणकारियों ने इस देश पर आक्रमण किया था तो ये ब्राह्मणवादी लोग उन मुसलमानों के साथ जाकर मिल गए थे। ये वही ब्राह्मणवादी सोच के लोग हैं जिन्होंने महिलाओं के लिए पहली स्कूल बनाने वाली सावित्रीबाई फुले के ऊपर कीचड़ फेंका था। ये वही ब्राह्मणवादी सोच के लोग हैं जिन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को स्कूल में बैठने नहीं दिया। ये वही ब्राह्मणवादी सोच के लोग हैं जिन्होंने पेरियार जी को मंदिर में खाना खाने के लिए घुसने नहीं दिया। ब्राह्मणवादी सोच के लोगों को इस देश से कुछ भी लेना देना नहीं है। उन्हें तो केवल लेना देना अपने धर्म से है। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। इस उदाहरण से कुछ लोगों की भावनाएं भी आहत हो सकती है, लेकिन बात बताना ज़रूरी है। अगर हम स्वतंत्र वीर मंगल पांडे की बात करें तो वो एक ब्राह्मण थे। वो अंग्रेज़ों के सेना में सिपाही थे। वो अंग्रेज़ों के खिलाफ तब तक विद्रोह नहीं किया जब तक उन्हें ये पता नहीं चला जो वो कारतूस अपने मुंह से छिलते हैं उसमें गाय की चर्बी लगी हुई होती है। जब उन्हें अपना धर्म भ्रष्ट होने का डर सताने लगा तो वो तब अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़े हुए। उससे पहले वो अंग्रेज़ों के खिलाफ कभी भी नहीं गए। आम हिंदू भाइयों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो में मैंने जितनी भी बातें बताई है वो ज़रा आप गौर से सोच कर देखना, आपको समझ में आएगा। इसमें केवल ब्राह्मणवादी सोच के लोगों का ही फायदा है जो आपको आगे करके आपके तवे पर अपनी मतलब की रोटी सेकना चाहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।